हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण सेवक गुरु जी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सकल भक्तवृंद को दंडवत प्रणाम, सकल प्रभु जी को दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण गुरु जी सकल दंडवत माता प्रणाम जी सही को भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम हरे कृष्ण अनंत हरे कोटि भक्तों वैष्णव को को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे स्वागत कृष्ण भक्त वृंद को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर्वप्रथम हरे भक्तों को दंडवत ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे गौर कृष्ण भक्त। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जी दंडवत प्रणाम, कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, तो सबका स्वागत है जपा सत्र में। तो एक बार आ, एक गृहस्थ है जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास आए और वो कह रहे थे कि मुझे आपसे सिद्ध प्रणाली मंत्र चाहिए। हम्म? सिद्ध प्रणाली मतलब एकादश भाव इनिशिएशन। अब ये गौर किशोर दास बाबा जी हैं, वह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज हैं। तो बाबा जी महाराज ने उनसे प्रत्युत्तर दिया कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ही सिद्ध प्रणाली मंत्र है। इसी मंत्र के भीतर सिद्ध रूप भगवान श्री कृष्ण का और सिद्ध रूप अलग अलग प्रकार के जीवात्माओं का विराजित है। तो इस तरीके से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उस गृहस्थ को कहा, अगर आप इस महामंत्र को शुद्धता से और ध्यानपूर्वक अगर आप जप करेंगे तो धीरे धीरे यही महामंत्र आपको आध्यात्मिक, आपका जो स्वरूप है, आध्यात्मिक गुण है और आध्यात्मिक लीला है भगवान श्री कृष्ण की, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। इस महामंत्र का जप करने से आप भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत सेवा में लग जाओगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो उनके गुरुदेव हैं, शिक्षा गुरु, कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा ये शिक्षा गुरु से ज्यादा रिलेटेड है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है किस तरह से भगवान ये कृष्ण का हरिनाम है, वह हमें आध्यात्मिक शरीर प्रदान करता है। हमारा कष्ट कष्टों का कारण ये है कि हमने भौतिक शरीर को धारण किया है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है। जिस तरह से कारागृह में जब कोई कैदी को कपड़ा दिया जाता है ना, कैदी नंबर 220, कैदी नंबर
411। तो ये जो कपड़ा है यही उसके दुख का कारण है, लेकिन वो उस कपड़े को अपनी इच्छा से नहीं निकाल सकता। जब उच्च अधिकारी उसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो जेल के जेलर होते हैं, वह उसको उस कपड़े से मुक्त कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम इस शरीर को धारण किए हैं, जड़ शरीर कहते हैं उसको, कोई स्त्री के शरीर में है और कोई पुरुष के शरीर में है, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस शरीर से मुक्त होना है। जब तक हम इस शरीर से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम इस संसार के भौतिक चीजों में व्यस्त रहेंगे और हम हमेशा इस चीज से अनभिज्ञ होंगे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक था और मैं भगवान का सेवक रहूंगा। ये हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, आध्यात्मिक स्वरूप है। और ये आध्यात्मिक स्वरूप किस तरह से उजागर हो सकता है? तो इसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये 16 अक्षरी जो शब्द है, आप ऐसा मत समझिए कि इस महामंत्र को तो मैं रोज जप करता हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण है कि हम अपराध भी कर रहे हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते समय हमें अत्यंत सावधानी से हरि नाम की महिमा का स्मरण करते हुए विनीत भाव से हमें उसका जप करना चाहिए। भक्तिवीर ठाकुर कहते हैं कि अ, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लगता है और धीरे 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 उसके आध्यात्मिक गुण है वो प्रकट होते हैं, और जब ये महामंत्र किसी के हृदय में प्रवेश करता है तो वह जिस तरीके से जो फूल होता है वह धीरे धीरे खिलने लगता है, तो उसी तरीके से ये महामंत्र हमें हमारी आध्यात्मिक पहचान को उजागर कर देती है। लेकिन इसके लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक हमको आध्यात्मिक जीवन का गुरु के मार्गदर्शन में अनुशीलन करना होता है, तब जाके यह संभव है। तो हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, बाधा है, वह है नाम अपराध, जो हम रोज सुबह 6:30 बजे गाते हैं। तो ये नाम अपराध, इससे हमें बच के रहना चाहिए, तब जाके हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान के नामों का आश्रय लेना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास अभी 2 घंटा है, 2 घंटा में मैं जप करता रहूंगा और मेरी मालाएं होती रहेगी। ऐसा नहीं है। ये जो मूड है, विनम्रता है, ये होना चाहिए। जब तक विनम्रता हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती है तब तक हम निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन विनम्रता के पहले कृतज्ञता भी होनी चाहिए। रोज हमें उस चीज को याद करना है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में हूँ, तो ये मेरे आध्यात्मिक गुरु की देन है, मेरा अपनी कोई योग्यता नहीं है, और उन्होंने कही हुई हर एक शब्द का मुझे अपने जीवन में बहुत गंभीरता से पालन करना है चाहिए। और इतना ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए कि जिस तरीके से सुनार है वह
सोने को परखता है। तो 108 मणि में से कम 40 मणि पे हमको ध्यान करना है। तो इस तरीके से आप जप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी आपके चरण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वंदन। कृष्ण गुरुजी धन्यवाद।